ओके सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ठीक है आज सर। अभी तक Yes, मेरी sir. रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी, अब से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब से रिकॉर्डिंग शुरू होगी। अभी देखिए, हमको वोगल की बुक से काम करना है, इससे पढ़ना है, इससे हमको केमिस्ट्री समझनी है। मैंने आपको बताया कि जो हम एनालिसिस इससे करेंगे लैब के अंदर, वो आजकल इतनी ज़्यादा तर्क मतलब इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट हम करेंगे, ये बाजार में इतनी ज़बरदस्त हमारे पास मशीन्स आ गई है कि आप उसके अंदर अपना सॉलिड सैंपल रखिए और अपना काम कर लीजिए। 1 मिनट आप होल्ड करें। एक मिनट। हाँ, क्या कहाँ पर? वो बाथरूम में। ठीक है। आवाज बहुत आ रहा है, थोड़ा काम। यहाँ पर नहीं है, इधर के अंदर। हाँ, अब यहाँ पर करते हैं ना क्लास ऑफिस में बैठकर, तो कोई ना कोई लगा रहता है। एनीवे, तो मना तो किया था लेकिन आ गए लोग। ओके जी, तो मैं बार बार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मिक्सचर एनालिसिस है, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे हैं, कर लीजिए। इसका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम सॉल्यूशन से जो लैब में करते हैं, ये जो टेक्निक है, ये करीब 60, 70, 80 साल पुरानी टेक्निक है। 44 ईयर से तो मैं ही कर रहा हूँ इसको, और उससे पहले जो मेरे टीचर्स थे वो भी ऐसे ही करते थे, समझे ना। और यहाँ पे लिखा भी होगा कि कब का फर्स्ट एडिशन है ये। ये रहा सर। फ्रॉम कहाँ लिखा है अभी? सर 79 में। थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, नीचे सर। हाँ, ये रहा। फर्स्ट हाँ पब्लिश 1937। हाँ, तो इसका मतलब मेरी जानकारी ठीक है। तो कितना हो गया? 80 साल हो गया इसको, हाँ, हो गया। इफ यू सी 84 ईयर्स तो 84 ईयर से ये तो चल ही रहा है। और 84 से भी 84 ईयर्स से क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्होंने 37 में इसने पहली बुक निकाली, यानी कि पहले भी चल ही रहा होगा, तो फिर इसने कहा कि अच्छा मैं इसको इसको फॉर्मलाइज कर देता हूँ, अच्छे एक से एक बुक निकाल देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए। तो यानी कि ये चीज जो है करीब 100 साल पुरानी है। ये मिक्सचर एनालिसिस का जो तरीका है, ये 100 साल पुराना है। और इसमें तुम देखो ना, क्यों कितना जो मेटल्स हैं हमारे, जो कार्बोनेट, सल्फेट, ये इनका पता तो हमें 100 साल पहले लग ही गया था ना। तो ये जब पता लग गया था तो उसके एनालिसिस के तरीके थे हमारे पास। अब तरीके थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। और ये जो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है 1937 से जो चला आया हुआ तरीका है, इसमें थोड़ा सा ही एडिशन हुआ है। बाकी जो एडिशन हुआ है वो हुआ है इनको एनालिसिस करने की टेक्निक का। हमारे पास आज की तारीख में मेटल एटम और कैटायंस, अनायंस जो भी हैं, उनके बहुत बड़े तरीके आ चुके हैं, जिससे हम इन कैटायंस और अनायंस को क्वालिटेटिवली ही नहीं, क्वांटिटेटिवली भी चेक कर सकते हैं। अब क्या मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली का? क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि हम केवल मात्र उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वेदर इट इज देयर और नॉट देयर, वेदर इट इज देयर और नॉट देयर, ये चीज उसमें है कि नहीं है, सिर्फ इतना बताते हैं। कितनी है वो क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी हो गई कि ये है या नहीं है, क्वांटिटी हो गई कि ये कितनी है, ये तो है तो सही लेकिन ये कितनी है, वो क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलग होता है। ये जो हम करेंगे लैब के अंदर, ये जो करते हैं जो मिक्सचर एनालिसिस, ये हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है आपका, ये आजकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं। अभी Sir, you are not audible. Sir, unmute yourself.
हैक बंद થઈ ગયું છે. ये कौन करता है मेरे साथ ऐसा खिलवाड़? मत करो भाई, ऐसे पाप चढ़ेगा तुम्हारे को, टीचर को ऐसे म्यूट करते हो तो. हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों में से जितने भी लोग वहां गए हैं, किसी वो क्या बोलते हैं दागिनी शॉप, वो जो गोल्ड स्मिथ या ज्वेलर्स के पास गए हैं कोई लोग? ज्वेलरी हाँ, शॉप हाँ, में हाँ, जितने भी स्टूडेंट गए हैं अभी Yes, तक, sir. उन्होंने वहां पर हो सकता है एक मशीन देखी हो, जिस मशीन के अंदर आपका are not audible, sir. सर किसी ने Mute फिर से कर yourself. दिया और किसी ने फिर म्यूट हो गया. हाँ, अब ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. यस तो मैं ये कह रहा था कि जो भी लोग ज्वेलरी शॉप में गए हैं और उन्होंने वो मशीन देखी है, सर सर कोई बार बार म्यूट कर रहा है. भाई कौन है ये? इसको कैसे हैंडल करेंगे? कौन कर सकता है ऐसे म्यूट? सर जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं उनको पूछिए। नहीं, तो मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ सर, लैपटॉप फिर से में म्यूट हो कैसा गया। होता है? फिर से आप तो मोबाइल वाले हैं ना। पता नहीं सर. नहीं, चलिए, मैं आई विल टेक केयर ऑफ इट, नो प्रॉब्लम. ऐसा मैं आई विल सॉर्ट इट आउट. कौन लोग करते हैं और ऐसे मेरे को कौन कर सकता है? मतलब इन द सेंस कि जो ओनर है, आप सब लोग तो गेस्ट हैं, गेस्ट के पास ये राइट नहीं होते हैं कि वो कर सके ऐसे. हाँ सर, हम नहीं यस कर सर, सकते. बट आप लैपटॉप में से हो जाता है ये। सर लैपटॉप में से हम किसी को एडमिट भी कर सकते हैं। यस हाँ सर, हमारी स्क्रीन पे भी इसमें ओनर की जरूरत नहीं पड़ती सर। अच्छा, चलिए, कोई नहीं, ठीक है. तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतना गुस्सा मत करो. सर डेनियल इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है आपको. क्लास सर मोबाइल अगर में कुछ तो होता मैं है आपको अटेंडेंस दे दूंगा. सर ऐसे ही. डेनियल को पूछ लो, शायद उनको समझ ना आ रहा हो तो वो अनम्यूट म्यूट मिस्टर कर दे डेनियल, आपका आर यू माइक। देयर? मिस्टर डेनियल, आर यू देयर? I'm here, sir, but I don't understand. Okay, so I was just searching you whether you are there or not. So what I am saying, whatever these analysis of mixture is there, this is a very old technique of identifying the cations and anions in the mixture by the technique given by the Vogel. Or it is not the Vogel, it is the Vogel who have compiled the different types of analysis. No, it is not his own creation. आपको you must know that author of a book does not write of his own. मतलब he writes of his own to a certain extent, but he takes the data, he takes the findings of various researchers and then compile it. Anyway, whatever is there as far as the mixture analysis is concerned, the technique which is being given in the Vogel's book is a very quite old technique, but still holds true and is valid. Okay, as far as the analysis of cations and anions are concerned, analysis of insolubles, interfering ions, and rare earth is concerned, the scheme, the qualitative scheme given by Vogel is still valid and holds true and give you the correct results. Okay. So this is all about the qualitative Vogel. But what I was telling, that if you have gone to any jewelry shop and if you are given some ornament to the jeweler and have asked him
whether it is pure or not. Jeweler puts that ornament into a machine that is called X-ray fluorescence machine. In that machine, you just put your sample, that is the ornament or the material. That machine will tell you how much percentage of gold, copper, silver, and other associated metal ions are there or not. Likewise, there are many machines available like atomic absorption, inductive coupled plasma technique, in which you just dissolve your sample, put them into that machine, and they will give you all the elements present in that sample. You whatever time you take of the for the analysis of 6 to 8 cations and anions, 6 to 8 radicals in your mixture, that machine gives you the result within not fraction of second, but within minutes. Machine gives you that result. Okay, so the validity of these analysis is not I would say it should be removed, but for the sake of chemistry, because there is a lot of chemistry involved in the analysis, so that chemistry is very, very important. Instead of identifying the elements present in the sample, just identifying the elements or the radicals present in the sample. These people are disturbing. Identifying the radicals in the sample, whatever the sample is being given to you, is not a big thing. That I told you, if you have got a machine, you just put that sample into that machine and you will get the result. But still, it is being there in your syllabus and has been put intentionally just to ascertain that you should know the chemistry behind the analysis of these radicals. So that is why there is a separation technique. Cations are being analyzed separately, anions are being analyzed separately. There is a scheme which is being followed, right? And you are being followed. What कुछ problem है बेटा, क्या हुआ? Am I clear? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारे Yes, को sir. cations और anions आपने एनालिसिस किया है अपने बीएससी में. Yes sir, no sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The student must have followed the book of Nirav. Yes sir, no sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. 100%. Nirav has done what Nirav has done. Nirav has copied to a very large extent from Google. Okay, so what Nirav has done, Nirav has made. Sir, you are not. Not audible. Mute again. What Nirav has made Nirav has made the things simple so that you can understand. He has missed out some points which is not very, very essential, but they are desirable. So you can perform the analysis with the help of Nirav's book to a certain extent. But as far as understanding of the analysis is concerned, it is a insufficient thing. For that, you must read. You must go through the भाई लॉबी में कौन है? You must read the book of Vogel, and let me show you that now.
Okay, you see, you are familiar with the analysis of cations and anions, but you are not familiar with the analysis of rare earth radicals. देखिए, जस्ट प्लीज मैं आपको पहले ये बुक दिखा देना चाहता हूं. The book is now first, the page 1 is introduction. There are experimental techniques. What are those experimental techniques? There are certain dry test, wet reactions, semi micro operators क्या होते हैं, माइक्रो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पॉट टेस्ट एनालिसिस क्या होती है, डिटेक्शन ऑफ मेटल्स बाय फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स. ये सारी की सारी जो है चैप्टर 2 के अंदर, these are various experimental techniques which are being used for the analysis of the mixture given to you, but we will be using only 2.4, that is the semi micro operators and semi micro analytical operations. ये जो operators हैं हम इनको use करेंगे. We will not go for macro. Macro आपने टेस्ट ट्यूब किया होगा. Macro analysis आपने, you must have done it in your BSc, where you have used big test tubes, 15-20 ml test tubes. Semi micro analysis is that analysis where you use a test tube of maximum 5 ml or 6 ml. But again, let me tell you here, if at all you get the opportunity of doing the mixture analysis even in the School of Sciences, Gujarat University, in MSc semester 1, you will be provided with the technique, the same technique which you have adopted in your BSc, but that is the macro technique, whereas semi micro technique is not being given here in Gujarat University as well, and I am the person who is responsible for it. Okay, I am the inorganic chemist, but I am not able to implement the semi micro techniques in this department of chemistry for quite long time. We thought of doing that. We bought the operators, but the operators were not easily available in Gujarat. So because in Gujarat everywhere they are not adopting the semi micro technique, they are adopting macro technique, and that's all. I will not elaborate much on that, but I'm telling you that whatever you will be doing, whatever you have done in your BSc, in MSc semester 1, it is the extension of what you have done in BSc. Like I have introduced the insoluble thing. What are the one insoluble should be there in the mixture, and one rare earth at least should be there, because I'm telling you, in 1980 I was doing my MSc, and even at 40 years before, I used to carry out the test with this semi micro analysis. Okay, और वो जो semi micro analysis हम करते थे, we used to analyze 8 radicals in that. When I'm saying in Delhi University in 1980, it is me who was doing MSc in 1980. But prior to that, even my teachers who have done their BSc or who have done their MSc in 1950s, they were also performing 8 radicals in the MSc. Here in our university, only this year we have introduced 8 radicals. Prior to that, I am working here from 1991 to 2020. In last 30 years, every student has done only 6 radicals, and out of that 6 radicals, only 1 radical was used to be here. Now this year, the syllabus has been revised, and now there are 8 radicals. In that 8 radicals also, only 1 rare is given, not 2 rare earths. Whereas I am telling you, in Delhi University for the last 60-70 years, it has been a practice to carry out 8 radicals in the mixture. Okay. So this is the state of affair,
and we cannot do much in that because there are a lot of local constraints, local, because this mixture analysis is also there in colleges, so they might not be having the complete infrastructure, might not be having the trained faculty to do that. And again, here we have still in this year as well, we are not able to carry out the semi-micro thing because semi-micro needs smaller test tubes, centrifuge, where centrifugation process is of extreme importance. And so apparatus are different for semi-micro analysis than the macro analysis which you have done in your BSc. Okay, so this is the background with which we will be dealing our forthcoming practicals. Okay, if at all we happen to do that in labs. Okay, so so these is they are the various experimental techniques which have been used for the analysis of cations and anions in a mixture. Now you see this is very important, reaction of cations, lead, these are what now. They are being divided into group 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5. These they have been divided like that. I will come on that also. So these are the reactions of various cations. Means what? These are the reactions which mercury, which lead or silver, no, they exhibit. Okay. Which they exhibit. So here we come to know about the chemistry. Now you see this is special test for small amount of arsenic. Okay. Now this is a table 3.20 if you see. Second. Okay. This was 3.3 you see. Page number 61. Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. This is the first group of cations, lead, mercury, and silver, which you used to do in your BSc. Correct? And again, second group cations कौन से हैं? Mercury, lead, bismuth, copper, cadmium, arsenic, and antimony, tin. These are the group 2 cations which you have been doing in your BSc. Correct? Then what happened? Is there anything wrong? चल रहा है, सब ठीक है. Now, third group is what? Third group is this: iron, aluminium, chromium. Okay, ये और these are the test of these cations like nickel. Nickel के जो test है वो निकल किस तरीके से बिहेव करेगा? निकल इस तरीके से, यानी कि there are 4 pages which are there on the nickel कि निकल कौन कौन से टेस्ट को कैसे कैसे परफॉर्म करेगा. Means these how nickel is going to behave with the different reagents, how nickel will show its presence with different reagents, under what conditions nickel will show its presence with that reagent. Okay, so like nickel, magnesium, so they have got their individual tests. But when they are in the mixture, they will behave differently. Differently means you have to analyze because there are 4. Individually, nickel behaves this way, but when in mixture, we have to have a separation technique so that nickel, manganese, zinc, and all other metal ions which are there in this group do not interfere, and we are able to separate them and know whether it is present or not present. Likewise, in the 4th group, you see. Sir, you are not audible. Okay, now, and in 5th group, magnesium, sodium, potassium, and ammonium. Now, let me make you understand that in your MSc, you have not to report potassium, sodium. Okay,
sodium and potassium, even if they are present in your mixture, you will not report that, because when we prepare the mixture, they are likely to come in your mixture, because we take sodium chloride, potassium chloride, or some salts of sodium and potassium. So we don't entertain sodium and presence of, we don't entertain presence of sodium and potassium in the mixture. Apart from sodium and potassium, you have to report 8 radicals. Okay. Ammonium, yes, we need ammonium. And there are the reaction of various anions, carbonate, these are the various anions which you have to analyze. Yes, शोर बंद कीजिए, शोर बंद कीजिए. Sir, not audible. Spatial test and separations. सर आवाज नहीं आ रही है. बेटे आ तो रही है, अब आ रही है ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जामिनेशन ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू, ये इंपॉर्टेंट है. आप ये नोट कर लीजिए, वोगल की 7th बुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट है. What I was showing, ये देख रहे हैं 5.6. Yes, sir. Examination Yes, of sir. insoluble residue. This is important, okay, for you to study. Examination of insoluble. फिर यह है टेस्टिंग ऑफ ए सिंगल कैटायन इन सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट फॉर मिक्सचर ऑफ एनायंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. 5.9 मिक्सचर ऑफ एनायंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है. But I am not. ये मैंने स्निप किया है, ये एक पेज आया है, देखिए यहाँ पर. अरे तो कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी? 5.6 एंड 5.9. ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, अच्छा लगेगा. मैं आपको थोड़ा अब ये इट इज एन इंट्रोडक्शन कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इनसॉल्युबल रेजिड्यू को कैसे एनालिसिस करना है, और अगर मिक्सचर के अंदर अनायंस हैं, मिक्सचर ऑफ अनायंस हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, if they all the fours are together, how you are going to test that?
आपके पास कार्बोनेट सल्फाइट है, हाउ डू यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट? इफ यू हैव गॉट सल्फाइट, thiosulfate, sulfate and sulfide, 4 anions are there, how you are going to test them? Okay, and then there are individual like phosphate is there, and let me show you to you that are you able to see this board? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. बोलो पहले। ये देखिए, इसमें आपके पास होते हैं इंटरफेयरिंग आयंस। इंटरफेयरिंग आयंस कौन से होते हैं? फॉस्फेट, क्लोराइड, ऑक्सलेट एंड बोरेट। ठीक है, ये आपको रिमूव करने होते हैं बिफोर यू प्रोसीड फॉर थर्ड ए ग्रुप। ओके, फिर आपके पास होते हैं इनसॉल्युबल्स। इनसॉल्युबल्स में आपके पास जो होते हैं मेनली सल्फेट्स, फ्लोराइड। ये जो कैल्शियम फ्लोराइड का जो इट इज इन वाइट इन कलर। ये मैं आपको और बता दूंगा, जैसे बेरियम सल्फेट है, इट इज इनसॉल्युबल। ओके, Al2O3 है, ये इनसॉल्युबल है। लेड सल्फेट है, ये इनसॉल्युबल है। So there will be a scheme how to separate insolubles, के insolubles को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, अभी मैं मैं कैसे बताऊं आपको कि ओके, सबसे पहले एज सुन एज यू एंटर इनटू द लैब, मेक सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस मिक्सचर, बॉयल इट। अब इसकी कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए? मिक्सचर 1 पार्ट मिक्सचर, 10 पार्ट सोडियम क्लोराइड, 25 पार्ट्स वाटर, या ऐसा कोई लेकर आप उसको बॉयल कीजिए फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक आप बॉयल कर रहे हैं उसको, तो 15 मिनट तक क्या करेंगे आप टेस्ट करेंगे कार्बोनेट का, आप टेस्ट करेंगे क्लोराइड का, आप टेस्ट करेंगे अमोनिया का, आप टेस्ट करेंगे सल्फाइड का, आप टेस्ट करेंगे अमोनियम सल्फाइड कार्बोनेट। हाँ चलिए, यही टेस्ट कर लिया आपने। फॉस्फेट, नहीं, फ्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं आप, फ्लोराइड। अब ये क्या हो रहा है, ये टेस्ट, और फिर क्या कर सकते हैं? 6 एसीटेट। ये टेस्ट जब तक आपका ये मिक्सचर बॉयल हो रहा है, समझ रहे हो? मिक्सचर में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है 10 टाइम्स और 25 गुना पानी डाला हुआ है, यानी कि आपने 0.5 ग्राम ये लिया है, तो आपने 5 ग्राम ये लिया होगा सोडियम कार्बोनेट और 25 ml वाटर लिया होगा आपने, है ना? 25, 30, 40 ml भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर बॉइलिंग इट। तो 15-20 मिनट तक बॉयल करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके वो कैटायन, जितने भी आपके पास अनायंस हैं, ये दिस इज फॉर एनालिसिस ऑफ अनायंस।
ये जो अनायंस के एनालिसिस के लिए ऑल दी अनायंस will come in the soluble form of sodium salt. अभी जो आपका जो मिक्सचर के अंदर सल्फेट था, बोरेट था, फॉस्फेट था, कार्बोनेट था, कार्बोनेट तो छोड़िए, कार्बोनेट को रहने दीजिए, फ्लोराइड है ना, ब्रोमाइड है, कुछ भी आपका जो मिक्सचर में कोई भी एनायन था, that will come as sodium bromide, sodium sulfate, sodium sulfide, sodium phosphate, sodium ना कुछ भी करके वो सोडियम की सॉल्ट बन के आ जाएगा, which is soluble in water. Correct? ये आपका काम चल रहा है 15 मिनट्स के अंदर. Are you understanding it or not? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हाँ, आ रहा है सर. अब ये 15 मिनट तक जब ये आपका बर्नर पर हीटिंग हो रहा है, जब ये बर्नर पर हीटिंग चल रहा है, तब आप क्या करेंगे? बातें करेंगे अपने फ्रेंड से? मोबाइल पे बातें करेंगे क्या? नो सर। नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये जो टेस्ट है ना, 5-6 टेस्ट, ये हम कर सकते हैं. कार्बोनेट का टेस्ट क्या है? डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर आप कर सकते हैं. कार्बोनेट का टेस्ट होता है ये बस एफर्वेसेंस आएंगे आपके पास, डाइल्यूट H2SO4 के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ. ठीक है. क्लोराइड के लिए हमको डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर कर सकते हैं, डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर. कौन सा? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. मैं आपको बता नहीं रहा ये कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं. ये बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि क्लोराइड की प्रेजेंट है कि नहीं है, ये आप डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर कर रहा हूं मैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इट इज आई एम डूइंग इट इन डायरेक्ट मिक्सचर, नो इंटरफेरेंस. और इंटरफेरेंस जो है वो फिर आपको तजुर्बे के साथ, विद योर एक्सपीरियंस, यू शुड नो वेदर हाउ मच इंटरफेरेंस इज देयर और नॉट. Carbonate, you just simply take the mixture on a watch glass and put a drop or two of dilute H2SO4. If effervescence comes, then carbonate is there. Please do not confuse. Please do not confuse with effervescence from carbonate and sulfide. सल्फाइड के अंदर वेरी लेस, कार्बोनेट के अंदर विगरस. ठीक है ना. थोड़ा सा सल्फाइड के अंदर कभी कभी आपको लगता है कि ये अरे एफर्वेसेंस आ रही है तो शायद ये कार्बोनेट है. नो, कार्बोनेट और सल्फाइड का आपको ये इट विल कम विद एक्सपीरियंस. With experience, you will be able to distinguish कि कार्बोनेट है कि सल्फाइड है. Sometimes the amount of salt is less, so we are not able to identify कि कार्बोनेट कैसे, मतलब the amount of carbonate is less, so therefore effervescence will also be less. So इसलिए नलन नहीं चलता है. Correct? Now ammonium ion, just simple pellet of सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिक्सचर. ये आप करते हैं पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप अपनी फिंगर टिप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक पैलेट लीजिए, छोटी सी तोड़कर, है ना, और उसमें मिक्सचर ले लीजिए और उसको रब कीजिए. अगर उसमें अमोनिया की स्मेल आती है, इफ यू आर गेटिंग द स्मेल ऑफ अमोनिया व्हेन यू रब a pellet of sodium hydroxide and your mixture on your fingertip, more or less you can say that ammonium ion is there. So these are all what preliminary tests. Preliminary. But if you are an experienced person, then
these preliminary tests will be a determining factor in your results, that you can say only with the help of your preliminary results that up to the tune of 90 to 95% whether the presence of these radicals are there or not. Okay, likewise, if sulfide is there, if there is sulfide, you just rub with dilute HCl. I'm sorry, what is happened? Sulfide के लिए just take the salt or mixture on your fingertip, put a drop of dilute HCl. I'm saying dilute HCl. Now the girls will say, no sir, it is corrosive. Yeah, it is corrosive, so you should not go for that. But if you want to really do it, it is a very simple test. If it smells of rotten eggs, dilute HCl. Rotten eggs means sulfide is there. Like mixture plus dilute HCl, rub on your fingertips, smell of vinegar. Vinegar means citric acid. Sorry, vinegar means not citric acid, acetic acid. एसिडिक एसिड, स्मेल ऑफ विनेगर. ये चाउमीन खाते हैं ना, नूडल्स खाते हैं, वो जो उसमें सिरका डालते हैं उसकी स्मेल होती है, तो दैट इज दी नथिंग बट एसिडिक एसिड. तो अगर आप मिक्सचर को अपने फिंगर टिप्स में लेंगे, डाइल्यूट एसिड डालेंगे और उसको रब करेंगे, इफ देयर इज अ स्मेल ऑफ विनेगर इज देयर, एसिडिक एसिड देयर, तो इसका मतलब एसिडेट है. फ्लोराइड के लिए मिक्सचर प्लस सैंड प्लस H2SO4, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट कीजिए इसको, है ना. और फिर अगर आप जो है ब्रिंग ए ग्लास रॉड डिप्ड इन वाटर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसमें कुछ ग्रीसी लेयर आएगी तो आपको वो कंफर्म होता है कि ये फ्लोराइड है. तो मैं इसको आप यहाँ से हटाएं और ये देखें कि हम जब आपका सोडा एक्सट्रैक्ट बन रहा है, इन द मीन टाइम यू कैन टेस्ट फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम, कार्बोनेट, एसीटेट, एंड व्हाट, क्या था और क्या था, सल्फाइड. सल्फाइड. ये टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक तो आपको मिल जाएगा, एक आधा तो इसमें मिल जाएगा, एक दो रेडिकल तो, ठीक है. तो आप अपने टेस्ट को और अच्छे से मतलब, और इन द मीन टाइम क्या हुआ, आपने ये सब टेस्ट कर लिए तो आपका सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया, राइट. सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया तो इसको आप फिल्टर कर लीजिए. तो जो फिल्ट्रेट आएगा आपका, फिल्ट्रेट विल बी दी soluble form of anions in the form of their सोडियम सॉल्ट. ठीक है ना. तो ये आपके एक तरह से हो गए और ये आपका फिल्ट्रेट में. अब आपके पास ये तैयार है पूरा का पूरा. ये किसके लिए है हमारे पास, ये हमारे पास है उसके लिए, क्या कहते हैं, अनायंस के लिए. अनायंस की एनालिसिस के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा तैयार है. इसमें आप एक और टेस्ट कर सकते हैं फॉस्फेट का, और उसका कौन सा टेस्ट होता है, अमोनियम
मॉलिब्डेट के साथ आप टेस्ट करेंगे इसको, तो आपके ये येलो पीपीटी आते हैं, बट इसको रिकन्फर्म करना पड़ता है। तो आपका ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप ये सब टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बताऊंगा। अभी इसके ऊपर 2-3 क्लासेस और हो सकती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ले चलता हूँ उधर इसमें बुक में। ये जो बुक है इसमें यहीं तक पहुंचे थे, पेज नंबर 265 तक, करेक्ट। Yes, अब sir. आ रहा है चैप्टर 6 में रिएक्शन ऑफ, क्या हुआ नाउ, रिएक्शन ऑफ लेस कॉमन आयन, मतलब रेयर अर्थ के अंदर। अब आप हेलो Yes, sir. देखिए यस सर। Yes, yes. 6.5 Yes, देखिए। yes, अभी आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि अपने पास जो कैटायंस थे, पहली बात तो ये समझ लिए कि रेयर अर्थ जो है, रेयर आयंस, लेस कॉमन आयंस आर ओनली कैटायंस, दे आर नॉट दी अनायंस। ओके, तो लेस फेमिलियर आयंस आर कैटायंस, यानी कि रेयर अर्थ जो हैं वो अनायंस नहीं होते हैं। रेयर अर्थ का मतलब है कि मेटल सॉल्ट्स जो कि बहुत रेयर होते हैं, यानी कि बहुत कम परसेंटेज में या 1% से कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, वो हमारे रेयर अर्थ कैटायंस होते हैं। अभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप देखोगे कौन से हैं, थैलियम और टंगस्टन। अब थैलियम और टंगस्टन को हमको फर्स्ट ग्रुप में ये आते हैं। व्हाट इज दैट, कि हमारे पास लेड, मरकरी एंड सिल्वर वर देयर अप टू बीएससी। बीएससी में क्या था हमारे पास, लेड, मरकरी एंड सिल्वर। लेड, मरकरी एंड सिल्वर वाज देयर इन बीएससी। इन एमएससी these rare earths are also included, थैलियम, थैलियम 1, थैलियम 3 और टंगस्टन। थैलियम का हम थैलियम +1 ही लेते हैं, थैलियम 3 नहीं लेते हैं। थैलियम और टंगस्टन लेते हैं। पहले भी हमारे पास स्कीम थी, ऊपर देखो यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो फर्स्ट ग्रुप कैटायंस, लेड, मरकरी और ये, ठीक है ना। इसकी स्कीम थी हमारे पास, पेज नंबर 61 पे देखें जरा। देख रहे हो, टेबुलेटिंग क्या कर रहे थे, लेड, मरकरी और सिल्वर को कैसे एनालाइज किया जाता है। ये एक टेबल बनी हुई है ना, ये आपके नीरव की बुक में भी होगी टेबल, ये वाली, करेक्ट Yes. है ना। Yes, sir. ये था yes, बीएससी की टेबल, टेबल 3.2 थी हमारे पास बीएससी के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये अभी ये 3.3 की टेबल जो थी ये, और अब हम लेंगे टेबल कौन सी, ये वाली, पेज नंबर 278 पर। ओके, नाउ लेट अस गो टू पेज नंबर 278। यस, टेबल 6.1 देख रहे हैं आप। दिस इज दी Yes, sir. separation and identification of group 1 cations in the presence of thallium and tungsten। अभी यहाँ पर देखिए, मरकरी भी है, सिल्वर भी है, लेड भी है, थैलियम भी है और टंगस्टन भी है। देख रहे हो, ये टंगस्टन दिखाई दे रहा है आपको ना, कैसे टंगस्टन, मरकरी हो गया यहाँ पर, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, थैलियम। ओके, थैलियम भी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, लेड भी टेस्ट हो रहा है, टंगस्टन भी, मरकरी भी और सिल्वर भी। तो दिस इज अ टेबल विच इंक्लूड्स योर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज वेल। सो आप अपनी एमएससी सेमेस्टर 1 में जो आप एनालिसिस करेंगे, ग्रुप 1 को जो एनालाइज करेंगे, तो यू विल फॉलो दिस टेबल। ओके, करेक्ट। Okay, sir. Okay, sir.
Okay, sir. Yes, sir. अभी और Okay, sir. नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हाँ, अब ये टेबल 6.2 है, वो 6.1 थी, ये 6.2 है। इसमें क्या है? दिस इज द सेपरेशन ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस सेकंड ए एंड सेकंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ये क्या है? आपका जो सेकंड ग्रुप में आप क्या निकालते आ रहे थे अभी तक? क्या? मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, है ना? ये निकालते थे आप। लेकिन इसके अंदर अब जो है आप मॉलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये रेयर एलिमेंट हैं जो कि इस टेबल में इंक्लूड किए हुए हैं। दे आर बीन इंक्लूडेड इन दिस टेबल, और आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल है, देखो 6.3 में ये किस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे। ओके, सेकंड ए और सेकंड बी के अंदर ये सारी टेबल्स लिखी हुई हैं। ओके, तो ये आपके पास 6.2 ये हो गया। और फिर उसके बाद चलो मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर ले जाकर। अभी मैंने क्या दिखाया आपको कि 6.1 सेक्शन 6.14 के अंदर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, पेज नंबर 291 पे। तो ये जो टेबल है इस पेज के ऊपर, वो आपको बताएगी कि आप जो बीएससी में करते थे उसके एडिशन में जो और रेयर एलिमेंट हैं इनकी प्रेजेंस, हेलो, इनकी प्रेजेंस Yes, में sir. क्या हो गया? ठीक तो चल रहा है? हाँ, इन रेयर Yes, sir. अर्थ की प्रेजेंस में आप अपनी मिक्सचर एनालिसिस कैसे करेंगे। फिर उसके बाद है ये टेबल 3 कि आपके पास ग्रुप 3A में आपके पास टाइटेनियम, जिरकोनियम, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, वेनेडियम, थैलियम एंड मॉलिब्डेनम होते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे, या एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन की प्रेजेंस के अंदर आप इन रेयर अर्थ्स को कैसे टेस्ट करोगे, ये दिया हुआ है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे बोलो? 308. 308 पे, करेक्ट। इसके अलावा लिथियम भी देते हैं, लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में देते हैं। लिथियम का कैसे टेस्ट करते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेयर अर्थ जो होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप में हुए? फर्स्ट ग्रुप में हुए, सेकंड ए, सेकंड बी में हुए, थर्ड ए में हुए। थर्ड बी में जहां पर जिंक, मैग्नीज और कोबाल्ट आते हैं, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक जहां पर आते हैं उसके अंदर रेयर अर्थ नहीं फाइंड करते हैं। बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के ग्रुप में भी हम रेयर अर्थ नहीं फाइंड करते हैं। रेयर एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप 1, 2 और 3 में ही होते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है सर. Okay, sir. बस अब मैं थक गया। मैंने 3 घंटे आज आपको परेशान किया है, आप भी परेशान हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ मैं। अब मैं इस क्लास को बंद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब लेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, Okay, सर. किसी बच्चे को sir. कोई और बात करनी है तो कर सकता है। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर. अभी पहले मुझे बताओ कि किसी बच्चे को कोई और बात करनी है तो कर सकता है। If any student wants to say anything, wants to ask anything, he may do so right now. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को। No, sir. नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सर मेरी No, sir. आईडी सिर्फ मेरी आईडी ऐड करनी है। हाँ, मेरे को आप भेज दीजिए ना। ठीक है सर। आप ऐसा करो, मिस्टर मनोज को भेज दो। मनोज का नंबर है ना आपके पास? हाँ सर। मिस्टर मनोज का मैं नंबर आपको डाल देता हूँ ग्रुप पे, उस पे आप भेज सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके सर। हाँ। ओके, नहीं तो इसमें भी आप जो है ना पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, अपनी जो टीम है ना
इस टीम के अंदर यहाँ देखो, दिख रहा है आपको ये? एक मिनट, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेज, ये वाला ग्रुप थ्योरी सेमेस्टर 1 लिखा हुआ पेज दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। है ना? यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है फाइल्स, फाइल्स के बाजू में लिखा है पोस्ट, है ना? पोस्ट को क्लिक किया है तो ये यहाँ पर ये आप अपना कोई भी मैसेज वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट है वो बता सकते हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। यस सर। ओके सर। सर ओके बंद करें क्लास अब? सर बोलो बोलो, यस सर। पूछो, कुछ पूछना है तो सर पूछो। which chapter will be asked in exam? Which chapter will be asked in exam? Hmm. ये क्वेश्चन है? Internal question? exam. Internal exam. What I'm saying, please, all the students, please listen to this thing very carefully. It may be possible with some teachers that by 27th of January, they may complete one unit, individual unit may be completed. Okay? If that thing happens, then the teacher will inform you that this whole unit will come in this internal exam. Or else, please understand it very, very carefully that whatever is being taught to you till 27th, teacher has full liberty to ask anything from that. Okay? So till 27th of January, whatever will be taught to you may be asked in your internal exam. Internal exam में कोई भी चीज, nothing will be asked which has not been taught to you. Is that okay? ओके सर। यस सर। So be attentive, be Yes, careful, sir. and be regular in all your classes. And it will be an Okay, sir. objective Fine, sir. type question, MCQ based, objective type, online examination. Okay? ओके सर। सर प्रैक्टिकल Okay, sir. यस सर। प्रैक्टिकल्स भी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे वाह, वाह। बुक मैंने आपको दिखा दी है, बुक में किस तरीके से टेस्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं, व्हाई वी डू दिस, व्हाई नॉट वी डू दैट, how we can carry out our mixture analysis effectively, there are how will you test iron in third A, why not, why you are adding ammonium chloride first, ammonium hydroxide later, all those things, why the third A group are not being precipitated in the first group, why you do the carbonate and sulfide together, why, how you can test nitrite and nitrate together, how you will test fluoride, chloride, bromide, iodide together, why, what happens, in that reaction. So there is a lot of chemistry involved in the mixture analysis. So your internal practical test will be evaluated only on the basis of viva voce, not by your practical performance in the lab, because we are not having any practical performance in the lab, so we will not be able to carry out your internal assessment for practicals by any means except by the viva voce. Okay? ओके तो सर वो मतलब Okay, yes, sir. प्रैक्टिकल में सिर्फ हमें वाइवा देना है और एमसीक्यू टाइप का कोई एग्जाम नहीं होगा। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि इंटरनल प्रैक्टिकल्स के लिए वो आपको कोई 5-10 क्वेश्चन दे दें आपको, वो भी हो सकता है, नहीं तो ज्यादातर विच आई बिलीव इज, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट है ना, जो आपका प्रैक्टिकल ले रहा है, लाइक आई एम टेकिंग योर प्रैक्टिकल्स, so when I am taking your practicals, like Hitesh Parikh will be taking your practicals, and Dr. Anita Kongar will be taking your practicals. So when we are taking practicals online, so we all three may sit together, or one of us will sit and take your viva voce exam only from the mixture analysis. Okay, for mixture analysis, the book which has been recommended is Google. What are the contents of that book? That I have already shown. How these tests will be performed, you should know. Okay, so it will be all based on the basis of the viva voce and how कितना डेप्थ है आपको उस एनालिसिस के बारे में, उसके बेसिस पे एवेल्युएशन होगा. ओके
ओके सर। ओके और Yes, बाकी sir. जैसे इनऑर्गेनिक का मैंने हाँ। आपको बता दिया है, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए, एनालिटिकल के लिए आप कंसर्न फैकल्टी से पूछिए। कंसर्न मैंने 4 ब्रांच के इंचार्ज बनाए हुए हैं। आई हैव मेड 4 इंचार्जेस फॉर ईच ब्रांच। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच, डॉक्टर हितेश पारिक इज देयर, आई हैव मेड हिम द इंचार्ज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डॉक्टर हितेश पटेल इज देयर, right? For analytical chemistry, Dr. Pranav Srivastava is there, he is the branch in charge. And for physical chemistry, Dr. M.M. Masuria is there. For whatever, if you are coming across with any query, any problem or anything, you talk to the teacher who is teaching you. Number one, if he is not able to solve your problem, go to the branch in charge, he will solve your problem. If at all you are not satisfied with his answer or anything, then you write a mail to the address which I have already shared with you, correct? उस ईमेल एड्रेस पर आप अपना कंसर्न बताएंगे कि क्या आपका प्रॉब्लम है, हाउ योर इश्यूज आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। फिर उसकी कॉपी भी आप मेरे को भेज सकते हैं मेल की। और उसके बाद फिर कोई होगा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपका इशू पेंडिंग रहेगा, जो कि कंसर्न फैकल्टी सॉल्व कर लेगी पहले, नहीं तो फिर ब्रांच इंचार्ज सॉल्व कर लेगा, और फिर मैं तो आपके लिए आपके साथ में ही हूँ। जो आपकी सोच है वही मेरी सोच है, लेकिन हम आपस में बात करेंगे कोई अगर दिक्कत है तो। ओके, ओके सर। Okay, sir. एनी अदर Okay, क्वेश्चन sir. व्हिच इज नॉट आंसर्ड टिल डेट, टिल नाउ? No, sir. ओके, तो जो बातें मैंने अभी आपसे की हैं, प्लीज सर्कुलेट दिस बाय वर्ड ऑफ माउथ अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स इन द सेमेस्टर 1। ओके, और कोई भी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट सेंड मी द मैसेजेस, है ना? मतलब क्लास में बात कर लेंगे, आप मेरे को मैसेज सेंड करते हो, आप ऑफिस में बात करो ना। आप मेरे को तभी मैसेज सेंड करो जब आपका इशू, अगर मेरे से इशू है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर आप पढ़ाते ठीक से नहीं हो, आपको तो समझ में नहीं आता है, आप ऐसा करते हो, मतलब वट एवर यू वांट टू से अगेंस्ट मी, यू टॉक टू मी, आई विल एंटरटेन दैट। बट इफ यू हैव गॉट एनी अदर प्रॉब्लम, टॉक टू द कंसर्न फैकल्टी or branch in charge, or otherwise you write an email, that finishes the matter. If email is there, then only I will be able to address. Okay, Okay, sir. okay, anything else? Okay, sir. No, sir. Chalo, bye bye, sir. and see you either on Monday or some other time. Okay, मंडे को हो सकता है वोरा Okay, साहब sir. क्लास लें, अगर मंडे को वोरा साहब क्लास नहीं लेते हैं मेरी वाली, तो फिर मैं ले लूंगा, ठीक है ना? कोई बात Okay, sir. Bye-bye. Okay, sir. Take care. I am ending Thank the you, meeting. sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.